हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देख लीजिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। स्टार्टिंग से लेकर 5 तक जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब हमारा ये चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोगों के लिए 3 लेक्चर्स मैंने ले लिए हैं। एक लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। सेकंड लेक्चर में आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एनसीईआरटी के, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और हमारा कल एक क्लास और हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहां पर हमने कर रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। तो ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आ चुकी है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिए, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए डिफाइंड है, जिसकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। और आज की इस क्लास में हम स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को याद कैसे करें, क्या इनको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक होने वाला है, ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। ऑलराइट, तो सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। और जो भी आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेटा बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। एंड स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स सभी स्टूडेंट बेटा चेक कर लें, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, फटाफट से लिंक पर क्लिक करें और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए भाई, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसे अब हम सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे डिजाइन करा जाए। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे डिजाइन करते हैं, ये सारी चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, आपको जैसे कि दिख रहा होगा। ठीक, सो मेरे पास यहाँ पर आपको पता है स्टूडेंट कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यू नो वेरी वेल, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। देखिए स्टूडेंट्स, ये टेबल को याद करने से पहले, मतलब इस टेबल को अगर सीखनी है आपको, तो उससे पहले जो जो बातों का ध्यान देना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले चीज तो स्टूडेंट्स ये कि जो मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बोल रहा हूं, ठीक है, आप भी इसी ऑर्डर में इसको बोलेंगे कि पहले साइन, देन कॉस, देन टेन, उसके बाद आप बोलेंगे कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ये बिल्कुल बेस्ट तरीका। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो कभी भी आप इनकी वैल्यूज नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर डिफाइंड है कुछ, मतलब कि साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 और साइन 90, ये इनकी वैल्यूज क्या होगी, ये हमें बतानी है। और क्योंकि यही क्वेश्चंस में अभी आगे आपके आने भी वाला है। ठीक है, सो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आप इसको इसी ऑर्डर में याद रखें, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, बिल्कुल आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है इसको। जैसे मैंने पहले साइन बोला है, फिर आपको कॉस बोलना है, फिर टेन बोलना है, उसके बाद आप बोलेंगे कोसेक, देन आप सेक बोलेंगे, उसके बाद आप कॉट बोलेंगे। बस हो गया। तो पहली चीज तो ये हो गई बेटा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। क्यों मैंने ये बोला अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, आपको क्या करना है, साइन के लिए जितनी भी वैल्यूज हैं स्पेसिफिक एंगल्स पर, मतलब 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, इसे याद कर लेने हैं। बस एक ही आपको याद करना है, बाकी बहुत आसानी से होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, सिर्फ आपको साइन के जितने भी एंगल्स हैं उन पर उसकी क्या वैल्यूज है वो याद करनी, बस हो गया। और पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी डिजाइन हो जाएगी, आप सबकी वैल्यूज आराम से फाइंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं भी एक चीज और आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स इसमें, कि आप याद कैसे करें। देखिए रटने की भी एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि कैसे हम रटें इसको। राइट, चलिए सो देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना। देखिए ये थीटा यहां पर देखिए 0 है, थीटा 30 है, थीटा 45, मतलब थीटा अगर यहां 0 रख दूं तो साइन 0 की वैल्यू आप यहां लिखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, अगर मेरा थीटा 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू आप यहां रखेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए अपने दिमाग में ध्यान से इस बात को रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पहली ही वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, देखिए कितने आसानी से आपको बता रहा हूं कि पहली ही वैल्यू 0 आ रही, मतलब साइन 0 पर आपको हमेशा 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, कि साइन 0 आपको 0 देगा। चलिए ये सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए आपको क्या याद रखना है कि साइन 30, भाई साइन 30 क्या देगा आपको,
1/2 देगा। भाई याद कर लीजिए इसको, कुछ नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पर 2 आ चुका है तो अब एक रूट का ध्यान देना। देखिए यहां 2 आ गया है, ऑलराइट, साइन 30 पर 1/2 आ गया है। अब जो नेक्स्ट आने वाला है फिर से यही सब आएगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा फर्क होगा कि 2 के बदले √2 हो जाएगा। जहां पर 2 है वहां पर √2। इसको मैं ऐसे बना लेता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1/√2 है, ध्यान से करना इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन पर 45 तो 1/√2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि साइन 45 आपसे कोई पूछे कि आप क्या करेंगे, 1/√2। वैसे भी आप सभी स्टूडेंट्स तो याद करने में बहुत ही माहिर हैं, ठीक है। आप अपने हिस्ट्री के टॉपिक्स को, सिविक्स, ज्योग्राफी जो होती है उसमें जो भी क्वेश्चन होता है उसको तो बहुत आसानी से रट लेते हैं। तो क्यों ना आज थोड़ा सा रट लिया जाए मैथ्स को भी, ठीक है। वैसे रटना नहीं होता, बट यस, ये स्टूडेंट देखिए ये सब फाइंड करे हुए हैं, ऑलराइट। ये ऐसी हवा में नहीं लिखा है, ठीक है। ये सब डिराइव कर रहा है कि साइन 30 1/2 कैसे हो रहा है, लेकिन उसका अभी आपको कोई भी यहां पर उसका यूज नहीं है, ठीक है, आपके कोर्स में, कि साइन 30 1/2 कैसे आया, कि साइन 45 1/√2 कैसे आया, राइट। ये सब डिराइव्ड है, मतलब इसको प्रूफ कर रखा है, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ध्यान सुनना। जीरो तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बेटा जीरो से स्टार्ट हो रही है और पहला रेशियो साइन है, ठीक है, और पहला एंगल जीरो है, तो कितना आसान हो गया, साइन 0 0। मेरे दिमाग में ये फीड हो चुका है स्टूडेंट कि साइन 0 सर 0 होगा। उसके बाद हम पहुंचे 1/2 पर। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। चलिए भाई, फिर देखिए इतना सही है कि आप लोग उसके बाद क्या करना है, आपको देखिए 2 नहीं लिख के √2 लिख देना, बस क्लियर हो गया। अब क्या करना है, देखिए ये 2 और 1 को बेटा ऐड कर लीजिए, 2 + 1 3। देखिए 2 + 1 3। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या है, इसको देखिए, अच्छा सिंपल सा 2 + 1 आपने 3 किया और नीचे 2 लिखिए, राइट। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर ऊपर आप √3 कर लीजिए, ठीक है। मतलब 45 डिग्री पर भी कहीं रूट आ रहा है कहीं ना कहीं, और 60 डिग्री पर भी रूट आ रहा है, ठीक हो गया। तो बहुत सिंपल हो गया एक तरीके से कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, उसके बाद सीधे √3/2। ये याद करना है आपको, ठीक है, साइन 60 √3/2। अरे छोटा सा चैलेंज है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा चैलेंज है, बस इसको याद कर लीजिए। ये सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहां तक, बिल्कुल आपसे कह रहा हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि आप यहां तक इसको डिजाइन कर देंगे। मतलब अगर आपको साइन के सारे जितने भी एंगल्स पर इनकी वैल्यू है, अगर आपने वो याद कर ली तो। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, 0 तक पहुंच गए, ठीक है। अभी तक इसको देखिए हमने प्लस किया था, अब इसको माइनस करने की बारी आ गई। 2 - 1 1, सिंपल सी बात है, बस हो गया, सिंपल सा है बस, ठीक है। साइन 0 0, राइट, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। बेटा 10 बार इसको आप पढ़ेंगे ना अगर 10 टाइम्स, देखिए शॉर्ट, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पे मत जाना, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप भूल जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, शॉर्ट ट्रिक्स बस क्या है, कुछ ही टाइम के लिए होती है, कुछ ही टाइम के लिए आपके दिमाग में ये फीड रहेंगी, बस हो गया, राइट। शॉर्ट जो चीजें होती हैं, जो आप शॉर्ट ट्रिक ढूंढते रहते हैं, इंटरनेट्स पर वीडियोस देखते रहते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक बताइए, ये कुछ ही टाइम के लिए स्टूडेंट, ज्यादा समय के लिए नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके दिमाग में टेबल कम समय के लिए रहे या फिर लंबे समय के लिए रहे, क्योंकि आपको 11th भी फेस करना है, अभी 12th क्लास भी फेस करना है, उसके बाद आप क्या पता क्या करें फिर उसके, ठीक है, बीएससी एमएससी आप मैथ्स करें तो, ठीक है, उसके लिए। तो देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, बस क्लियर है। अब आइए देखिए, वैसे तो टेबल से आप लोग साइन और कॉस की वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब आप क्या कर लीजिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना, कॉस में कॉस 0 क्या होगा, देखिए जो कॉस 0 है, ध्यान सुनना, ठीक है, जो साइन 90 था वही कॉस 0 होगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, जितनी भी वैल्यूज हैं इनको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी भाई, जितनी भी वैल्यूज यहां पर है इनको रिवर्स कर दीजिए, मतलब यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड देन 0, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और भी किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात का ध्यान क्या देना था कि हमें किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिमाइंड करना था, याद करना था, ठीक है, लर्न करना था कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस तरीके से हमें इसको याद करना है, ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर हम क्या, मैंने क्या बोला आपसे भाई, जो साइन 0, ठीक है, साइन 0, सॉरी
साइन जीरो तो जीरो हो गया, लेकिन कॉस जीरो 1 हो गया। वहां से स्टार्ट हो, देखिए इसको लिखिए, यहां से स्टार्ट करना, यहां से इसको जब रिवर्स करेंगे, सारी वैल्यूज को रिवर्स कर दीजिए, ऑलराइट, तो क्या आएगा, पहला 1 आएगा, उसके बाद √3/2 आने वाला है। अब देखिए मैं अभी आपको साइन और कॉस के जितने भी एंगल्स है उन पर उनकी वैल्यूज क्या है उसे भी रटाऊंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। भाई वैसे देखा जाए तो साइन और कॉस की वैल्यूज को याद करना, बिल्कुल रटना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। उससे आप सब कुछ डिजाइन कर लेंगे। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताता हूं। देखिए बार बार तो आप टेबल नहीं बनाएंगे ना भाई, बार बार तो आप टेबल नहीं बना पाएंगे कि मैं आपसे पूछूं cos 45 क्या होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, साइन के लिए पहले टेबल बनाएंगे, फिर कॉस के लिए बनाएंगे, वैल्यूज को रिवर्स करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, टेबल से तो बहुत आसान हो रहा है, लेकिन किसी ने आपसे इंस्टेंट पूछ दिया कि सर cos 60 कितना होता है, हाँ बच्चा cos 60 कितना होता है बताइए, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप कहेंगे यार सर ने तो बताया था पहले हम टेबल बनाते हैं फिर वैल्यूज को रिवर्स करते हैं, पता लग जाएगा cos 60 क्या होता है। ठीक है, तो साइन और कॉस में ये प्रॉब्लम होती है, टेबल से तो आराम से बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसे याद करना जरूरी है, साइन और कॉस की सारे एंगल्स पर उनकी वैल्यूज क्या है, मतलब जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं डिफाइंड है ये वाले 0, 30, 45, 60 एंड 90। देखिए रटाऊंगा अभी, टेबल से तो बहुत आसान है। देखिए 1 √3/2, अब क्या आएगा, देखिए ये आ गया 1/√2। तो कितना मजे की बात हो गई है, दिमाग में अभी अभी फीड कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए याद करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ये मत समझना कि सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हमको दिख भी रहा है। नहीं बेटा, ये तुम्हारे दिमाग में फीड होगा, जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं ये चीज आपके दिमाग में जरूर फीड होने वाला है। देखिए कि वो क्या, कि जब आप टेबल बना रहे हैं, ठीक है, जब जब आप इस टेबल को बना रहे हैं तो आपके दिमाग में बात आ गई है कि सर साइन 45 और कॉस 45 हमेशा सेम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं कि साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 एक सेम वैल्यू को दे रहे हैं, जो कि कितना है 1/√2। तो ये चीज दिमाग में डाल दीजिए भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑलराइट, अभी ये चीज और अच्छे से आपके कैसे आप इनको कैच कर पाएंगे, जब आप क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन अप्लाई करने लग जाएंगे। और वैसे भी देख लीजिए साइन 45 और कॉस 45 हमेशा 1/√2 सेम वैल्यूज दे रहे हैं। चलिए भाई, तो साइन 31, अच्छा अब आप पीछे को आइए, तो 1/2 उसके बाद 0। चलिए भाई क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अभी मैं आगे की चीजें आपको बताने वाला हूं। 10 के लिए भी साइन कितना, हाँ ठीक है, तो चलिए यस, क्या बोला मैंने, ठीक हो। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए ज्यादा देर की क्लास नहीं रहेगी, बस आपको क्लास में यहां पर कंटिन्यू रहना है। ठीक है, बिल्कुल एंड तक रहिए। अब देखिए क्या बोला मैंने, यस, यहां पर आप क्या करेंगे, साइन और कॉस को याद, देखिए ये तो आपको याद हो चुका है कि सर साइन 45 एंड कॉस 45 1/√2 देते हैं। इसके आगे के अभी हम बनाएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, पहले इनको एक काम कर लें, रटवा दूं आपको, 2 मिनट लगेंगे रटवाने में, भाई 1 मिनट में रटवा दूंगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स बात क्या थी यार, क्या थी बात बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले से एक काम करते, साइन 30 आपको याद है ना, याद है, देखिए साइन 30 याद है ना आपको, क्या है, याद नहीं है क्या भाई, याद है, ऑलराइट, याद होना चाहिए। पहला 0 था, अगला 1/2 था, तो साइन 30, दूसरा एंगल 30 डिग्री था, साइन 30 1/2 है यार, वाओ, साइन 30 कितना है, 1/2 है। अब देखिए स्टूडेंट, साइन और कॉस में सिर्फ एक ही एंगल, सेम एंगल पर एक वैल्यू होती है। देखिए साइन का भी 45, कॉस का भी 45 पर सेम वैल्यू देता है, लेकिन ध्यान सुनना, अभी सेम वैल्यू और भी आपको मिलने वाली है, लेकिन सेम एंगल्स पर अब नहीं मिलेंगी। ऑलराइट, सेम एंगल्स पर अब नहीं मिलेंगी। एक बार तो मिल गई, साइन का भी 45, कॉस का भी 45, 1/√2, लेकिन अब आपको इतना ध्यान दे दीजिए, मैंने आपको यह बताया है तो अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि सर ने बताया था कि अब आपको सेम एंगल पर सेम वैल्यू नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब आपको डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू, सेम वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स पर। देखिए साइन के अगर 30 पे आपको 1/2 मिला है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया, अब आप ये मत सोचना कि सर कॉस 30 पे 1/2 मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। अब किससे मिलेगा, cos 60 भी मिलेगा ऑब्वियसली। और 0 और 90 का तो सोचना ही नहीं है, क्यों क्यों नहीं सोचना है, देखिए 0 और 90 में तो या तो 0 मिल रहा है या तो 1 मिल रहा है, राइट, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं सोचना है इसके बारे में। तो कितना आसान हो गया कि अगर मैंने साइन 30 आपको याद कराया है, सो आप बोलेंगे सर cos 60 पर 1/2 आएगा। क्लियर है, बस क्लियर है ना। देख लीजिए इससे हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं, इससे आप cos की वैल्यू याद नहीं रख रहे, सिर्फ साइन से ही काम चल जा रहा है, बस आप एंगल चेंज कर दे रहे हैं। cos के लिए आप 60 कर दे रहे हैं।
देखिए एक चीज और ध्यान सुनना, वंस अगेन वन मोर थिंग, अगर आपने साइन 60 याद किया है, ठीक है ना, इफ यू हैव लर्न्ड साइन 60 देन यू कैन इजीली फाइंड कॉस 30, क्योंकि देखिए साइंस, मैंने आपसे जो बोला वही करना भाई, साइन 60 याद करना है आपको, राइट। साइन 60 कितना है, √3 अगर 2 है तो कॉस का 60 तो नहीं होगा √3/2, ठीक है, कॉस का 60 नहीं होगा √3/2, ऑलराइट, कॉस का 30 होगा √3/2। देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो कितना आसान हो गया यार, ये तो बताइए, इससे आसान क्या हो सकता है। तो लर्न करने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है बेटा, ये दिमाग में हमेशा के लिए फीड करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है, ये दिमाग में हमेशा के लिए फीड करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है। इसमें कोई भी ट्रिक आपने नहीं लगा रखी, मैंने देखिए कोई भी ट्रिक नहीं लगा रखी, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है खास, ठीक है, जैसे कोई आप लोग जादू टोना करके या फिर अक्कड़ बक्कड़ करके कोई ट्रिक बना लेते हैं, ऐसी कोई ट्रिक नहीं लेकर आ रखा हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल बस साइन को याद कर लीजिए, खत्म पूरा का पूरा। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, वो क्या स्टूडेंट्स, तो ये तो याद हो गया भाई, साइन 30, देखिए मैंने क्या याद करा, साइन, ये तो पहले हमें सबसे पहले याद हो गया था कि सर साइन 45 कॉस 45 हमेशा 1/√2 देते हैं, बस फीड हो गया, दिमाग पे लिख लीजिए, अभी के अभी इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, अभी के अभी इसको अपने हाथ में लिख लीजिए भाई, ठीक है। उसके बाद साइन 30 जब 1/2 देता है तो मैंने आपको बताया था सेम एंगल तो देगा नहीं, क्योंकि एक ही ऐसा है, ठीक है, सेम एंगल पर एक ही ऐसी वैल्यू है साइन और कॉस पर जो 1/√2 है, ठीक है। तो साइन 30 अगर 1/2 दे रहा है तो कॉस का 60 1/2 देगा, ऑलराइट। इसी तरह अगर साइन 60 √3/2 दे रहा है तो कभी मत सोचना कि कॉस का 60 देगा, नहीं, कॉस का 30 देगा, 1 √3/2। चलिए भाई, तो ये सब क्लियर होगा आपको। अब इसको रफ करता हूं, देख लीजिए। उसके बाद यहां ध्यान से सुना, अब आपने तो याद किया है सर, पहला एंगल तो आपको सबसे बढ़िया चीज है क्या, साइन 0 आपको 0 दे रहा था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल 0 से स्टार्ट हो रही थी, अच्छा अगर साइन 0 0 दे रहा है तो ऑब्वियसली कॉस का, जो मैंने कहा बिल्कुल सच बात है भाई, ठीक है, साइन का 0 अगर 0 दे रहा है तो देखिए कॉस का 90 0 देगा भाई, ठीक है, 0 वैल्यू। ऐसे ही अगर साइन 90 आपको 1 दे रहा है तो कॉस का 91 नहीं देगा, ठीक हो गया, कॉस का 91 नहीं देगा, कॉस का 0 1 देगा। ये दोनों ही 1 1 देते हैं आपको, साइन 91 देता है, कॉस 0 भी 1 देता है। यहां देख लीजिए कॉस 0 1 साइन 91, कितना बेस्ट ट्रिक है, देख लीजिए कितना बेस्ट ट्रिक है, बताइए है नहीं। बस आप साइन को याद करिए भाई, ठीक है, और बस एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि साइन और कॉस पर, ठीक है, साइन और कॉस जब 45 डिग्री होते हैं, जब सेम एंगल पर, ठीक है, जब 1/√2 देते हैं, बस एक ही इकलौता एक ऐसा एंगल है, ठीक है, 45 डिग्री, जिस पर साइन और कॉस की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, बस, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये तो आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा, ठीक, हाँ, नाउ व्हाट टू रिमेंबर नेक्स्ट, आपको क्या याद रखना है ये देखिए। यस, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि सर tan थीटा होता है साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए अभी भी आपने याद कर लिया है, साइन और कॉस की सारी वैल्यू याद कर ली, बस हो गया। अब पूरा का पूरा टेबल आपकी डिजाइन हो चुकी है। टेबल क्या, आपको तो एग्जैक्ट, जब मैं आपसे इंस्टेंट कुछ पूछ लूं, बताइए सेक 60, तो आप आराम से बता सकते हैं, राइट, आप आराम से बता सकते हैं। वो भी कैसे, देखिए tan 30 की बात करें, साइन, अब देखिए थीटा अगर 0 होगा तो मैं साइन 0 और कॉस 0 की ही बात करूंगा, तो tan 0 क्या होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो tan 0 की वैल्यू यहां ध्यान सुनना, देखिए स्टूडेंट्स, एक आपको बताता हूं, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0 डिग्री, तो देखिए साइन 0 0 कॉस 0 1, वाओ वेरी क्लियर, मतलब 0/1 भाई, इसको से डिवाइड कर दीजिए 0, क्लियर है यहां तक, आइए हो गया, आसान है, राइट। अगर आप याद कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आप 10 की वैल्यूज भी याद कर लें तो आपके लिए तो फिर तो कोई इंसान आपको भुला नहीं सकता ये टेबल,
अगर आपने टेन की भी साइन और कॉस और टेन तीनों की ही याद कर ली तो। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, वैसे भी आसान है, देख लीजिए, ठीक है। तो शुरुआती में आप लोग स्टूडेंट्स इसी तरीके से याद करना, मतलब इसी को फॉलो करना जो मैंने आपको बताया। बाद में क्या होगा, आपको जो मैं चीज मैंने बताई है ना, ये चीज आपको फिर यस वैसे तो याद भी नहीं रहेगी, लेकिन इसकी हेल्प से आप लोगों को के दिमाग में सारी की सारी वैल्यूज फीड हो जाएंगी। साइन की भी, साइन के सारे एंगल्स पर उनकी वैल्यू, कॉस पर सारे एंगल्स पर उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली होने वाली है। याद रखना इस चीज को जो मैंने आज बोला है, ठीक है। सो अगर tan 30 की बात करें तो भाई tan 30 क्या होगा, देखिए sin 30 अपॉन cos 30। चलिए भाई, तो sin 30 होता है देखिए कितना 1/2, cos 30 होता है √3/2, अभी आपको बताया, ठीक है, ठीक है। sin 30 1/2 और cos 30 1/2 नहीं हो सकता, दिमाग में याद कर लीजिए ना, नहीं हो सकता, ठीक है, एंगल चेंज करने पड़ेंगे, ऑलराइट। तो cos का, ठीक है, cos का 30 आपको क्या देता है √3/2। अब देखिए क्या होगा, इसको इससे काटेंगे तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। सेम ऐसी चीजें देखिए यहाँ भी स्टूडेंट, देखिए ये 1 पे तो सेम है भाई, 1/√2 अपॉन 1/√2, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ही आना है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही है, √3/2 अपॉन 1/2, कौन सा है tan 60 क्या होगा √3 अपॉन 2, मतलब sin 60 अपॉन cos 60 1/2। देख लीजिए इस 1 को यहां ले जाएंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 2 अपॉन 2, और यह आ जाएगा √3। अब यहां एक मजे की बात आने वाली है tan 90। देखिए स्टूडेंट्स tan 90 एक ऐसी वैल्यू है जिसे आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको बताता हूं क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे। आपके इसमें लिखा तो है, आप अब नहीं समझ पा रहे होंगे ना कि हम इसे क्यों नहीं डिफाइन कर सकते, मैं आपको बताता हूं why you can't define tan 90। so tan 90 क्या होगा sin 90 अपॉन cos 90। अब sin 90 तो 1 है, cos 90 0 है, और 1 अपॉन 0 देखिए स्टूडेंट आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड टर्म, ठीक है। अगर 0/1 होता तो मैं 1 0 0 करके इसको डिवाइड कर लेता, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 है, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि आप इसे डिवाइड कर सके। आज 0 को क्या, 0 की टेल में क्या देखेंगे बताए, 0 0 0 करेंगे फिर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अरे 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 आएगा, तो क्या खाक रिमाइंडर आपका 1 0 आएगा, कभी कभी नहीं आ सकता, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ सकता आपका जब आपका डिनोमिनेटर 0 होगा तो। क्लियर है, चलिए, तो इसका ना इसीलिए ये बोला जाता है कि जो 1/0 है ये एक नॉट डिफाइंड टर्म है, ठीक है, नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिटरमाइन या वी कैन नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड टर्म, नॉट डिफाइंड। चलिए भाई, इतना क्लियर है सबको, आधे घंटे में हो जाएगी बेटा क्लास, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट्स के अंदर एक पूरी टेबल खत्म। अब आ जाइए कोसेक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, और उसको याद करने की ट्रिक बताई थी कि साइन अगर लिखेंगे तो उस पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक उस पर हम कौन से ट्रायंगल के रेशियोज लिखेंगे, उसके लिए हमने क्या किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक हो गया। तो ये चीज मैंने यहाँ पर पढ़ी थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये अभी यहाँ पर इसकी जरूरत तो नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, देखिए अभी हाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको इस ऑर्डर में याद रखें। क्यों बताया था, क्यों बताया था, ठीक है, मैंने क्यों कहा आपसे कि आप इसको इसी ऑर्डर में याद रखिए, कुछ ना कुछ मतलब था इसीलिए बोला था। देखिए स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है, ऑलराइट, और इस पर क्वेश्चंस भी काफी मैंने आपको करवा रखे। देखिए साइन और कॉस एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो समझ लेना साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब साइन थीटा जो भी होगा वो 1/कोसेक थीटा के बराबर होगा। सेम इन द सेम वे कोसेक थीटा भी क्या होगा 1/sin थीटा, ज्यादा दूर तो नहीं चले गए, ठीक है, 1/sin थीटा, यही चीज, ठीक है, जरूरी है। ऐसे ही देखिए कॉस और सेक एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो कॉस थीटा जो होगा वो 1/sec थीटा होगा, और sec थीटा जो भी होगा वो 1/cos थीटा होगा, ठीक हो गया। सेम इसी तरीके से बात करें अगर tan की, tan और cot दूसरे के रेसिप्रोकल है भाई, tan और cot एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, सो tan थीटा और cot थीटा की बात करें, ठीक है, cot थीटा भी 1/tan थीटा होने वाला है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है दोस्तों, जल्दी बता दीजिए मुझे, ठीक है, बहुत आसान है भैया, सीख लिया आप लोगों ने अब,
चलिए, सो टेन जो भी होगा 1/cot होगा और cot जो भी होगा 1/tan होगा। साइन क्या होगा 1/cosec, cosec क्या होगा 1/sin। इसको देखिए बस, फिर तो ये जरूरत ही नहीं है। ठीक है, साइन के नीचे कोसेक है तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, कि कोसेक निकालना है अगर तो 1/sin थीटा कर लीजिए, कोसेक थीटा निकालना है तो 1/sin थीटा कर लीजिए, कोसेक मिल जाएगा। ऐसे करके अब बात करते हैं यहां पर। देखिए स्टूडेंट्स, साइन 0 0 है तो कोसेक 0 क्या होगा। आइए मेरे पास और देखिए, कोसेक 0 की अगर बात करें स्टूडेंट, देखिए यहां पर कोसेक 0, कोसेक 0 निकालना है तो यहां पर साइन 0 रखना पड़ेगा। अब साइन 0 तो 0 होता है, सो 1/0। भाई ये तो खतरनाक हो गया फिर से कि कोसेक 0। देखिए स्टूडेंट्स, बिना टेबल देखे ही हम टेबल बना दे रहे हैं। ऑलराइट, कितनी मजे की बात है। 1/sin 0, तो भाई साइन 0 तो 0 होता है यहां देखिए। अब ये फिर से 1/0 जैसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है भाई। अरे 1/0 आ गया फिर से, तो खत्म हो गई बात। तो ये आ गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट चीज देखिए स्टूडेंट्स, ये है, देखिए ये बहुत आसान है। ठीक है, फ्रैक्शन है ना, अब इसको 1/ ये करेंगे तो ये ऊपर नीचे चले आते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो कोसेक 30 आपसे कोई पूछे 2, कोसेक 45, देखिए जो साइन 45 1/√2 तो कोसेक 45 √2। उसके बाद कोसेक 60 2/√3। अब ये देखिए 1 है, अब 1/1 ही करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब साइन 90 और कोसेक 90 सेम हो गए। बहुत सिंपल सी बात है, कितने मजे की बात है। देखिए कितनी जल्दी हमने इस टेबल को कवर कर ली। सेक की बात करें तो कॉस और सेक दूसरे के रेसिप्रोकल है भाई। देखिए ये रेसिप्रोकल है इसके, कॉस इसका है, tan इसका रेसिप्रोकल है। लीजिए भाई, एक चीज और टेबल में हमने डिजाइन कर दी है आप लोगों के लिए बहुत आसानी से। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एक बार और देखना, इस टेबल को दोस्त एक बार बस और देखना, चाहे आप फास्ट में देखिए चाहे स्लो में देखिए, लेकिन जरूर देखना, बिल्कुल आपके दिमाग में चिपक जाएगी। ठीक है, अब देखिए कॉस और सेक की बात करें तो फिर से देखिए ये 1 है तो 1/1। ठीक है, सेक 0 निकालना है, अगर सेक 0 निकालना है तो 1/cos 0, और cos 0 1 होता है तो 1/1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर ये √3/2 है। देखिए cos 30 √3/2, sec 30 कितना होगा 2/√3। आपने किया है क्या बेटा, आपने तो बस ये साइन और cos याद किए बस, बाकी आप तो हवाई में निकाल दे रहे सब कुछ। उसके बाद cos 45 1/√2 होगा, तो ये कितना होगा √2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए sec 45 भी √2 और cosec 45 भी √2। अब यहां चेक करते रहना, गलत मत करना इसको। cos 60 1/2 तो sec 62। आइए ये क्या आ गया आपका, देखिए यहां पर cos कितना, cos 90 0 है तो sec 90 क्या होगा भाई। cos 90 अगर देखिए स्टूडेंट, हाँ तो sec 90 क्या होगा, sec 90 1/cos 90 0, तो ये भी नॉट डिफाइंड। देखिए ये भी नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए भाई, तो 3 तो नॉट डिफाइंड जैसे टर्म आ गए। अब यहां पर देखते हैं कॉट की बारी भाई। तो tan 0 0 था, ठीक है भाई, tan 0 0 था तो cot 0 कितना होगा, देखिए यहां सुन, cot 0 भाई, cot 0 निकालना तो 1/tan 0, और tan 0 0 है तो 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड आ रहा है यहां पर, ये भी नॉट डिफाइंड आ रहा है। ऑलराइट, तो समझ में आया स्टूडेंट। देखिए क्योंकि tan 0 तो 0 है भाई, tan 0 की वैल्यू 0 है तो cot 0 कितना होगा, cot 0 निकालना तो 1/tan 0, और tan 0 0 है तो 1/0 नॉट डिफाइंड टर्म। देखिए ठीक है, 1/0 जहां पे दिखेगा आपको। अब आ जाइए, हाँ ये आ गया tan 30 1/√3, तो cot 30 इसका उल्टा कर लीजिए √3, 1/√3 ऊपर नीचे कर लेंगे, और ये सेम आएगा आपका। tan 45 और cot 45 सेम देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, tan का 60 अगर √3 दे रहा है तो cot का 30, cot का 60 कितना देखा बताइए, cot का 60 1/tan 60, और tan 60 कितना है √3, तो 1/√3। अब आ जाइए, इसको ध्यान से करना, tan 90 नॉट डिफाइंड। अरे ये क्या नॉट डिफाइंड क्या होता है, क्या करें भाई, नॉट डिफाइंड तो 1/0 था ना, आपके सामने था ना 1/, नॉट डिफाइंड 1/0। अब आ जाइए देखिए स्टूडेंट, सो cot 90 अगर बताना है आपको, इसको मैं अलग से बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, कहां बताएं कहीं जगह है, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स यहां पर देखना, cot 90 अगर बताना है तो आप क्या करेंगे सर, 1/tan 90। ठीक है, सो 1/tan 90 जो था बेटा अभी आपके सामने नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड ही तो क्या होता है 1/0 होता है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना इस चीज को,
भाई अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, देखिए ये 1 है, इसके नीचे एक और 1 डाल दूं इस वाले का, क्योंकि ये फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं था, इसके पास सिर्फ न्यूमरेटर था। अब नीचे वाले के बाद तो पूरा फ्रैक्शन है 1/0, लेकिन ऊपर वाले के पास नहीं है, तो 1/1 और ये 1/0। तो जब आप इसको चेक करेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप यहां भेजेंगे और इसको यहां भेजेंगे, सो यू विल गेट 0/1 मिलेगा आपको, ठीक है। 0 1 0 1 1, तो 1/0, तो 0/1 तो 0 होगा ना। लो भाई, हो गया ना, खत्म। समझ में आ गया सबको? भाई पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको रटवा दी है, ठीक है। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको रटवा दी है, ये आपके सामने है पूरी ट्रिग्नो टेबल, एक बार इसको चेक जरूर कर ले। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी लोग देख लें इसके, देख लो कि sin 0 0, sin 30 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या था, देखिए वैसे आप उल्टा कर लीजिए और मैंने आपको सिखाया भी है, एक बार उसको दोबारा से देखना, ठीक है। cos 0 1, √3/2, 1/√2, 1/2 0। चेक कर लेते हैं भाई, एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। tan 0 ठीक हो गया, ये भी अच्छा हो गया। ऑलराइट, tan 45 1, tan 30 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। tan 90 ये नॉट डिफाइंड टर्म। cosec 0, ठीक है, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड ही होगा, वेरी गुड। तो cosec 30 कितना हो गया यहाँ पर, sin 30 1/2 है तो ऊपर नीचे कर दिया, वेरी गुड। ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया, ये भी अच्छा हो गया। cos sec की बात करें, cos और sec में देखिए 1 है तो 1/1 1 ही रहेगा। sec 30, ठीक है, हाँ, तो cos 30 √3/2 था तो sec 30 2/√3 हो गया, बहुत अच्छा हो गया भाई, बहुत ही आराम से समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए cos 45 1/√2 है तो sec 45 1√2, ठीक है, ऊपर नीचे कर लेंगे हम, और ये आपका 2 हो गया, राइट। ये आपका फिर से नॉट डिफाइंड आ चुका है, क्योंकि 1/0 आ जाएगा, फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई लास्ट बचा है कॉट की बात करते हैं, तो 10 ठीक हो गया, 1/0 इसमें भी 0 आ रही है, नॉट डिफाइंड हो गया, और ये √3 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, 1/√3, ठीक है। कॉट 45 1 और 10 आपका 60 √3 था तो 10 का 61/√3 हो गया, वेरी गुड, और ये मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्लास को अब खत्म करते हैं, इसको एंड करते हैं, सभी लोग इसकी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो ये मैंने आज आपको बिल्कुल अच्छे से, चलिए सो ये क्लियर हो गया आपको। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिजाइन करते हैं, तो इसे आप ध्यान से करना, और इस लेक्चर को बेटा, इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स तक जितना हो सके स्टूडेंट शेयर कर देना, क्योंकि यहां से वो पूरी टेबल और उनकी वैल्यूज, ठीक है, हर रेशियोज पर, ठीक है, हर रेशियोज पर जो एंगल्स लगे हुए हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है वो आसानी से याद कर सकते हैं। और जो जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम स्टूडेंट्स वैसा ही फॉलो करेंगे तो आप इस टेबल को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपसे कभी भी कोई कहे इंस्टेंट, कहीं भी आप कहीं मान लीजिए मार्केट में है और आपसे कोई कहे, शर्त लगाए, चल भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के दिखा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना के दिखा, और अगर आपने मेरे इस ट्रिक को फॉलो किया है, मतलब जो मैंने आपको सिखाया है उसे आपने फॉलो कर रखा, तो आप इसे कहीं भी बना सकते हैं भाई। फिर चाहे आप कहीं भी हो, धरती में हो या आसमान में हो, आप कहीं भी हो बेटा इस टेबल को बना सकते हैं। फिर चाहे आप नींद में ही क्यों ना हो, फिर चाहे आप नींद से जस्ट उठे ही क्यों ना हो, आप इस टेबल को आराम से बना लेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? चले भाई, तो इस क्लास को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को जितना हो सके स्टूडेंट्स शेयर कर देना, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नो टेबल खत्म हो चुकी है। जो कल हमारी अब क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी शाम के 7 बजे, जो कि डेली होती है, आज नहीं हो रही क्योंकि आज आपको टेबल बतानी थी। तो शाम को 7 बजे सभी स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट रहना। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप का रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। ये सारे वैल्यूज जो है वो रिफ्रेश हो जाएंगी, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोगों से मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।